Good to see you, my daughter. Or should I say my loyal daughter? Dad, you don't have to be so sarcastic. In fact, मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझसे बात ही ना करें, क्योंकि मेरी नजरों में आपकी अहमियत एक फरेबी इंसान से ज्यादा की है नहीं। आदमी की सोबत ने तुम्हें इतना आवारा बना दिया है, कब ते बाप से बदतमीजी से पेश आओ। और मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अगर तुमने डैड के साथ बदतमीजी की तो। कौन? मेरा बस चले तो अभी इस घर को छोड़ के चली जाओ। सिर्फ मम्मी का सोच के रुकी हुई हूँ, वरना आप दोनों इस घर में मेरे लिए जल्लाद बन गए हैं। अब जब तुमने हमें जल्लाद मान ही लिया है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे हम लोग। मेरी औलाद हो, इसके बची रहोगी, लेकिन वो शख्स जिसकी वजह से ये दूरियां बढ़ी है ना, वो पता नहीं इस वक्त सलामत होगा या नहीं। मतलब तुम्हें क्या लगता है हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? वो कमीना पूरी दुनिया के सामने हमारा मुंह काला कर रहा है और तुम उसी के साथ गुलशर्रे उड़ा रही हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। और शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए। शर्म आती है आदमी को अपना बाप कहते हुए। कुसुम, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाते हुए? आप जानते हैं इसके आशिक ने क्या किया है हमारे साथ? उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया, मगर उसका बदला तुम लोगों ने मेरी जान लेकर निकालना चाहा। सूरज, what happened? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? हैरान हो रहे हैं आप लोग कि मैं जिंदा कैसे बच गया? शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। क्या हुआ सूरज? मिस्टर ओंकार मल्होत्रा और उसके बेटे रोहित ने मुझे मारने की साजिश रची थी। रोहित ने शायद इसीलिए कुसुम को फोन भी किया था, ताकि वो ये जान पाए कि मैं उस वक्त कहाँ रहूंगा, जहां वो मुझे मारने के लिए अपने गुंडे भेज सके। मगर न जाने कहां से उसी वक्त आपका अपना भांजा एसीपी शक्ति सिंह भगवान बनकर मेरी मदद के लिए आ गया और मैं बच गया। आपके भेजे गए गुंडे अभी भी शक्ति सिंह की हिरासत में हैं। माय गॉड, आप लोग इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में दरिंदे हैं। कुसुम, मैं यहां तुम्हें तुम्हारे डैडी और रोहित भैया की घिनौनी हरकत बताने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें लेने आया हूं तुम्हारे होने वाली पति की हैसियत से। चलो सूरज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। मम्मी, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आज अगर नहीं गई तो ये सूरज की हार होगी। जाओ बेटी, मुझे यहाँ कुछ नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ। चलो सूरज। कुसुम, पागल मत बनो। जस्ट शट अप मिस्टर ओमकार मल्होत्रा। मैं सिर्फ इसलिए आपकी बेटी हूँ क्योंकि आपने मुझे पैदा किया है, वरना अब मेरे लिए आपका वजूद खत्म हो गया है। चलो सूरज। बाय मम्मी, मैं बाहर छोड़ने चलती हूँ। डैड। यस। आप सारी रात नहीं सोए ना डैड? मुझे नींद कैसे आ सकती है रोहित, जब मेरी जान से अजीज लड़की को वो भिखारी हमारी आंखों के सामने ले गया। आप कहें तो मैं कुसुम को लेकर आऊं क्या? नहीं, मुझे जरा सोचने दो। प्लीज लीव मी अलोन रोहित। यस डैड। कुसुम को इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मगर सूरज बाबू ने जो बताया उस हालात में वो बेचारी क्या करती? और कहीं ओंकार मल्होत्रा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी कि सूरज उनकी लड़की को भगा कर ले गया है, तो क्या करेंगे हम? मगर वो तो आई अपनी इच्छा से, हमें किस बात का डर?
लो अम्मा, तुम्हारे लिए अदरक डालकर बनाई है। कुसुम नीचे आएगी तो उसके लिए दूसरी बना दूंगी। लो प्रभा देवी, अदरक वाली चाय पियो, तुम्हारी घबराहट कुछ कम हो जाएगी। अम्मा, अगर कुसुम हमारे घर आई है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तू भी नहीं समझ रही है, बड़े घर की लड़की है और इस तरह रातों रात घर से ले आया सूरज, जैसे भगा कर लाया हो। अम्मा, भैया कुसुम को पूरे परिवार के सामने उसके घर से लाए हैं। भैया ने जो भी कदम उठाया है वो सोच समझ कर ही उठाया होगा। और न जाने सर में चोट कहां से लग गई उसके। मुझे तो लगता है कि जरूर हाथापाई हुई होगी उसकी कुसुम के पिता और उसके भाई के साथ। अम्मा, भैया ने कहा तो है वो ऑफिस से निकलते समय सीढ़ियों से फिसल गए थे। मगर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया बाप बेटी के बीच जो कुसुम को रातों रात घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सूरज बाबू ने भी कुछ खुलकर नहीं बताया, बस यही कहा कि बाप और बेटी में झगड़ा हो गया, कुसुम ने घर छोड़ने की ठान ली और सूरज बाबू अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसे यहाँ ले आए। सो तो ठीक है, मगर इस तरह लड़की का ब्याह से पहले घर में आकर रहना, वो भी रात में। अब हो गई ना सबको तकलीफ सोने में, तुम और सूरज ड्राइंग रूम में सोए, अब उसने भी क्या सोचा होगा। छोटा सा तो घर है हमारा। मैं देखती हूँ। हेलो, मैं कुसुम से बात करना चाहता हूँ। आप कौन? ओंकार मल्होत्रा। जी 1 मिनट। बाप रे दीदी, कुसुम भाभी के डैडी हैं फोन पे। जी ओंकार जी, मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। मैं कुसुम से बात करना चाहता हूँ। घबराइए मत ओंकार जी, आपकी बेटी हमारे घर हिफाजत से। उसकी हिफाजत कहाँ है ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। एक करोड़पति खानदान के घर की लड़की को तुम भिखारी लोग क्या हिफाजत दोगे? प्लीज ओंकार जी, अपनी जुबान पर अंकुश लगाइए। आप जैसा हिपोक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा। भूल गए वो दिन जब आपने निर्मल बाबू के सामने मुझसे और मेरे बाबूजी से माफी मांगी थी? आप तो अपनी बेटी का रिश्ता भी लेकर आने वाले थे हमारे यहाँ। क्या वो सब एक नाटक था? लगता है कि अब शायद मुझे तुम लोगों से दूसरी तरह से निपटना होगा। टेल कुसुम टू कॉल मी बैक। क्या कहा उन्होंने दीदी? धमकी दे रहे थे मुझे फोन पर। बहुत ही मक्कार आदमी निकले ये ओंकार मल्होत्रा। ये आदमी जरूर कुछ नुकसान करके रहेगा सूरज का। लो अम्मा, ले आया मटर और ब्रेड। अब तुम बढ़िया सा मटर वाला उपमा बना दो। कुसुम के पिताजी का फोन आया था अभी। क्या कह रहे थे? कि अब वो हम लोगों से दूसरी तरह से निपटेंगे। उस आदमी को तो मैं देख लूंगा। तुम लोग परेशान मत हो। देखो भाई सूरज बाबू, मेरी राय तो ये है, या तो तुम कुसुम के साथ कोर्ट में जाकर उससे आज ही शादी कर लो, या फिर कुसुम को उसके घर पर छोड़ाओ। आगे की आगे देखेंगे। क्यों हीरोइन? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया कुसुम भाभी, क्या हुआ कुसुम? तुमने कपड़े नहीं बदले? अगर ठीक से नहीं आए हो तो मैं दूसरे दे देती हूँ। नहीं तेजस्विनी, कपड़ों की बात नहीं है। मुझे घर जाना होगा। क्यों? बेटी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नहीं अम्मा, वहां मेरी मम्मी अकेली है और उनको मुझसे भी ज्यादा परेशानियां हैं उस घर में। मैं ही मम्मी का सहारा हूं और जब तक वो परेशानियां दूर नहीं हो जाती, मैं उनसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती। अम्मा, मैं जा रही हूं, लेकिन मुझे लौटकर इसी घर में आना है। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे हम लोगों ने तुम्हें अपना लिया है। सूरज, कुसुम को छोड़ कर आ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अम्मा, चलो मैं तुम्हें बाहर तक तो छोड़ता हूँ। अम्मा, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अरे रुक, मैंने कहा था मुझसे बात करके जाना। अच्छा बोलो। अच्छा तू बैठ, मैं दाल भिगो के आती हूँ। अम्मा, अब इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं दाल बाद में भिगो दूंगी, तू पहले बैठ यहाँ पर। बोलो। वो उस घर से किसी भैया जी का फोन आया था। अम्मा, तुम्हें निर्मल बाबू का नाम लेने में कोई परेशानी है?
जब देखो उस घर से कहती रहती हो। देख तेजस्विनी, अगर तुझे मुझसे ठीक से बात करनी है तो कर, वरना मुझे नहीं बात करनी तुझसे कोई भी। अच्छा बोलो, भैया जी का फोन आया था उस घर से, क्या कहा उन्होंने उस घर से? मंगनी की रस्म कब करें ये पूछ रहे थे। कह रहे थे कि कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर उन्हें बताएं। तो क्या मैं मुहूर्त निकाल कर बताऊं? अरे तू तो बात को उड़ाने में लगी हुई है। कहने का मतलब है कि वो लोग भी धूमधाम से शादी करना चाहते हैं। देखो अम्मा, छोटी मोटी रस्में जो भी करनी है करो, लेकिन शादी कोर्ट में होगी ये तय है। बेटी मान जा, अपनी माँ का मन रख ले, पहली शादी है घर में। अम्मा, मुझे फिजूल खर्ची में यकीन नहीं है तो यकीन नहीं है। पहले ही कह दिया होता मुझसे, अगर यही बात करनी थी तो। मैं जा रही हूँ कॉलेज। और अगर शशि के घर वाले नहीं माने कोर्ट में शादी करने को तो? वो मान जाएंगे, डोंट वरी। और अगर नहीं मानेंगे तो मैं मना लूंगी निर्मल बाबू को। अब मैं जाऊं? जा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ निर्मल शास्त्री। नमस्कार निर्मल बाबू, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी अभी आप ही की चर्चा चल रही थी। अच्छा, किससे? मैं और अम्मा बस यूं ही बातें कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी माताजी निंदा तो नहीं कर रही थी हमारी? भाई शादी से पहले समधी और समधन के बीच एक तनाव आ ही जाता है, स्वाभाविक भी है। माँ बाप लाड़ प्यार से अपनी बेटी को पालते हैं, जैसे एक माली बीज को अंकुरित करके पौधा बनाता है, और जब उस पौधे को उसे अपनी जमीन से उखाड़ कर दूसरी जमीन में लगाना पड़ता है तो थोड़ी बहुत बेचैनी तो आ ही जाती है ना उसके हृदय में। निर्मल बाबू, आपको तो हमारे कॉलेज आना चाहिए पढ़ाने के लिए। मानव स्वभाव को समझाने के लिए आप कितनी सही मिसाल देते हैं। वैसे निर्मल बाबू, शायद अम्मा को भैया जी का फोन आया था। भाई मैंने ही कहा था, प्रभु दयाल जी तो रिश्ते की बात करके खामोश हो गए। भैया जल्दी से शुभ मुहूर्त निकाल कर धूमधाम से शादी भी कर दी जाए। वैसे निर्मल बाबू, मुझे इस शादी की धूमधाम से थोड़ी आपत्ति हो रही है। मैं वक्त निकाल कर आपसे मिलती हूँ, फिर बात करेंगे। हाँ हाँ, जब चाहो। इस पूरे हफ्ते में ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। देखा, कहा ना उन्होंने भी शादी धूमधाम से करने को। अम्मा, शादी मेरी है, थोड़ी फिक्र मुझे भी कर लेने दो। बाय। बाबा रे, ये लड़की। खाना खा लिया अन्नू? मुझे नहीं खाना है। पहले से तेरा चेहरा उतर गया है बेटी। इस तरह खाना पीना बंद करके अपने शरीर को क्यों तकलीफ पहुंचाना चाह रही तू? क्योंकि मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसा मत बोल बेटी, मैं खुद तेरे मामा जी से बात कर लूंगी। वो बस आजकल में आने ही वाले हैं। अपनी माँ पे भरोसा रख। तेरे मामा जी इतनी बड़ी उम्र वाले लड़के के साथ तेरी शादी हरगिज नहीं होने देंगे। फिर बाबूजी मुझे गोरखपुर भेजने में क्यों जोर दे रहे माँ? कुछ दिन वहां रहेगी तो तेरे सर से इश्क का भूत उतर जाएगा। देख अन्नू, उस शक्ति सिंह के साथ ब्याह करने का ख्याल तुझे अपने दिल से निकालना ही होगा। खाना खा ले चुपचाप। मैं जा रही हूँ तेरे बाबूजी के पास। निर्मल बाबू बस्ती से होकर के आ रहे हैं। 101 रुपया दे तो एक खुशखबरी सुनाए। क्या बस्ती में मिल गई तुझे कोई जोड़ीदार जो गृहस्थी बसाने की सोचने लगा तू भी? निर्मल बाबू, एक ब्रह्मचारी के साथ ऐसा मजाक आपको शोभा नहीं देता। अच्छा बता, क्या खुशखबरी लाया, बता। ओंकार मल्होत्रा की फैक्ट्री बंद हो गई। जय मां काली, जय हो। अब इस बात पे तो आज हम भी लेंगे एक छोटा सा। अरे भारी सा बना, खींचा फटाफट, अभी भौजी आ रही है तेरी पापड़ लेकर। अरे भैया जी,
आराम से पीजिए वरना चढ़ जाएगी। अरे चढ़ती नहीं है शशि भैया, इसीलिए तो कम पीते हैं हम। बेकार में वेस्ट करने से क्या फायदा। तू लेगा छोटा सा? नहीं नहीं बाबूजी। अबे मर्द बन, शादी हो रही है तेरी। ये नाक कटवाएगा मेरी। नहीं बाबूजी, वो क्या है अभी आपके सामने पीने में हिचक होती है। वैसे मैं एक बार बियर पी चुका हूं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। शाबाश। धीरे धीरे हमारे साथ भी हिचक खुल जाएगी तेरी। अरे तू आ गया? माँ खाना बन गया ना, मुझे भूख लगी है। हाँ बन गया। आज भी नहीं खाया अन्नू ने। ये तेरी लड़की ऐसा सरदर्द बन गई है ना मेरे लिए, मैं जाकर खिलाऊं क्या? परेशानी क्या है ससुरी का? आप कह दीजिए ना उससे, आप उसे गोरखपुर नहीं भेजेंगे। ये नहीं हो सकता। बाबूजी, बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बाबूजी, आप मुझे गोरखपुर मत भेजिए बाबूजी। अब मैं यहाँ किसी से नहीं मिलूंगी। तेरे ऊपर से मेरा विश्वास उठ चुका है। तू जाएगी गोरखपुर और वहीं जल्दी तेरा ब्याह भी हो जाएगा। शशि और तेजस्विनी के ब्याह से पहले कितना निपटा देंगे इसका? नहीं बाबूजी, बाबूजी मुझ पे दया कीजिए बाबूजी। दया की बच्ची, दबाओ मेरी नजरों से। जीजा जी, जीजा जी, लीजिए जीजा जी, आ गए। भैया नमस्ते मामा जी। नमस्ते भैया जी। नमस्कार जीजा जी। जीता रहे। ये है तेरी लाडली भांजी अनु। अरे नमस्ते करना मामा को। कैसी हो बेटी? माँ जी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। अनु, अनु, क्या हुआ? अनु बेटिया, क्या हुआ? लड़की का दौरा पड़ा है। जूता सुनाई ऐसे। जूता सुनाई गए। हाँ, अनु बेटिया